श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम। सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। तो आज हम सबसे पहले जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है पूजा समुच्चय प्रारंभ। यह ग्रंथ वासुदेव पणशीकर शर्मा द्वारा रचित यह ग्रंथ है और इसे नारायण सागर निर्णय सागर प्रेस बॉम्बे से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है और पांडुरंग जी जवाजी द्वारा यह प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ 1923 को प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है, जिसे आज 102 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हिंदू पंचांग में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण पूजा और उनके व्रतों की विशेष सूची हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है, जिसमें हमें अलग अलग व्रत और त्योहार में कौन सी पूजा कब करनी चाहिए इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हैं कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन में शास्त्र सम्मत आचरण भी आवश्यक होता है। जैसे आती है समुद्र स्नान की विधि। समुद्र स्नान का विशेष महत्व तीर्थ स्नानों में बताया गया है। विशेष पर्वों पर जैसे पौष अमावस्या, माघी पूर्णिमा, कार्तिक स्नान आदि समय पर समुद्र स्नान पुण्यदायी माना जाता है। स्नान के बाद तर्पण और दान की परंपरा भी है। इससे कई पापों का नाश हो जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत, यह दिन पितृदोष निवारण, स्नान, दान, व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को आती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। महिलाएं उस दिन व्रत वृक्ष की पूजा करती है, अखंड सौभाग्यवती की कामना करती है। सोमवती अमावस्या एक ऐसा दिन है जो पूर्वजों की शांति और परिवार के कल्याण दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया एवं उदकुंभदान, इस दिन जप, तप, दान आदि कार्य शुभ फल हमें प्राप्त कराते हैं। अक्षय तृतीया को अविनाशी पुण्य प्रदान करने वाला दिन भी माना गया है। उदकुंभदान यानी जल से भरा घड़ा, छाछ, गुड़, चावल आदि का दान किया जाता है। यह दान जीवन में शीतलता और शांति और समृद्धि लाता है। विष्णु शयन उत्सव, यह उत्सव आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देव शनि एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है। अगले 4 महीने तक कोई शुभ कार्य यानी विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलने वाला 4 महीनों का व्रत, इस दौरान साधु संत एक ही स्थान निवास करते हैं और समय, संयम, साधना और सेवा करते हैं। यह आत्मविकास और संयम का काल होता है। फिर आगे बतलाते हैं व्यास पूजा। गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य महर्षि वेदव्यास जी की पूजा की जाती है, जिन्हें समस्त वेदों और पुराणों के रचयिता माना जाता है। इसी दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। व्यास जी को ब्रह्म विद्या का जनक माना गया है। यह दिन गुरु शिष्य परंपरा का पावन उत्सव है। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। व्यास पूजा हमें ज्ञान, अनुशासन और समर्पण की भावना सिखाता है। अपराजिता पूजा, शमी पूजा, अस्मंतक पूजा, आकाश दीपदान, धात्री पूजन विधि, गोवत्स द्वादशी पूजा, यम दीपदान, महालक्ष्मी पूजा, रविवार पूजा, हरितालिका पूजा, पवित्रारोपण, दमनक पूजा, धात्री पूजन विधि, गोवर्धनादि पूजा विधि, तिलपात्र दानम, दधिमंथम दानम, राम नाम ग्रहण व्रत, त्रिपुरोत्सव, पार्थिवलिंग पूजा, कोकिला पूजा, सोमवार पूजा, सोमवार शिव पूजा, शिव मुष्टि व्रत पूजा, भृगुवार व्रत पूजन। इस तरह से 100 से ज्यादा हमें
यहाँ पूजा और व्रतों का बहुत सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में हमें प्राप्त हो जाता है। आगे नामावली दी गई है, जिसमें सहस्त्र नामावली गणेश जी, शिव जी, श्री कृष्ण, श्री हरिविष्णु, देवी माँ, ऐसे ही 15 से ज्यादा सहस्त्र नामावली हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। आगे न्यास भी हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं, जो अलग प्रकार से हमें दिए गए हैं। न्यास में हमें आगे बताते हैं कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं के नजदीक हमें ले जाते हैं। आप भी जानिए हमारे ग्रंथों को, धर्म को, परंपराओं को, हमारे सनातन धर्म को समझे और इनका जितना हो सके उतना अपने जीवन में उतारे, क्योंकि इन पूजाओं का पालन न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति से भर देते हैं। महादेव भोलेनाथ आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति दे। इसी भाव के साथ फिर मिलेंगे नए ग्रंथों के साथ। तब तक सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।